नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हैं। यदि आप भी जीडी का ऑनलाइन फॉर्म स्वयं से भरना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख के आप भी खुद फॉर्म अपना भर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी मिस्टेक के, और कहीं पर भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। फ़ोटो कैसे, यहाँ पे इस एप्लीकेशन में सबसे मेन दिक्कत है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दिया जाएगा, कैसे अपलोड करना है, कितना साइज रखना है, ठीक है। अब यदि मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि लैपटॉप पे फॉर्म भर रहे हैं, आपके पास वेब कैमरा नहीं है, तो आपको फॉर्म भरने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को ऑनलाइन फॉर्म भरने में, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पे ssc.gov.in, ठीक है। ये है एसएससी का नया वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे और आपके सामने डायरेक्ट एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाता है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप होम पेज पे क्या क्या देख सकते हैं एक बार आपको बता देते हैं, ठीक है। ये क्विक लिंक पे आपको डायरेक्ट मतलब लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अप्लाई कर सकते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं और आंसर की देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको लॉगिन होने से पहले की क्विक लिंक है, ठीक है। ये सब आपको लॉगिन होने के बाद भी मिलता है, ठीक है। आपके प्रोफाइल में भी ये सब दिखाई देगा, बट लेकिन ये आपको बार में भी क्विक लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की बारी है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यदि आपका पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ है तो लॉगिन या फिर नया रजिस्ट्रेशन भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिया है और यहाँ पे लॉगिन दिया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ क्यू लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आप नोटिफिकेशन बोर्ड इधर लेफ्ट साइड देख सकते हैं, आपके सामने शो कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं नोटिफिकेशन बोर्ड में अभी कौन सा नोटिफिकेशन कब अपडेट हुआ है वो सब यहाँ पे देख सकते हैं। जीडी का नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम एप्लीकेशन पे जाते हैं, अप्लाई पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं अप्लाई, ये आपका जीडी का नोटिफिकेशन यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ अप्लाई पे भी क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ व्यू ऑल पे एक बार क्लिक कर लेते हैं, ठीक। ये है आपका पूरा इसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर लेते हैं और इसका रजिस्ट्रेशन पेज पे जाते हैं, ठीक है। लॉग इन टू योर अकाउंट, ठीक है। यदि आपका पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ है तो यहाँ पे इस पेज से आप लॉग इन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। यहाँ पासवर्ड आता है, उसके बाद ये कैप्चा को, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल करना होता है, फिर यहाँ लॉग इन पे क्लिक करना होता है। यदि आप पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट पे क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के फॉरगेट कर सकते हैं, ठीक है। आपका फिर से पासवर्ड रिकवर हो जाएगा। यदि कैप्चा समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो आपका नया कैप्चा भी शो हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा पहले का रजिस्ट्रेशन हुआ वाला आईडी है। यदि आपका पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये पासवर्ड है और ये कैप्चा है। आप यहाँ पे डाल के क्लिक लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं RXZ के, ठीक है, ये मेरा पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ है। आपको एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज के हम इस वीडियो में नया रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर लेते हैं, व्यू ऑल पे, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आप यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और नया रजिस्ट्रेशन बनाने वाले हैं, ठीक है। आपको नया रजिस्ट्रेशन के लिए ये 4 स्टेप कंप्लीट करना होता है, ठीक है। यहाँ न्यू कैंडिडेट वन टाइम रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। पर्सनल डिटेल आपको फिल करना है, फिर पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। ओल्ड पासवर्ड, उसके बाद एडिशनल डिटेल देना है और डिक्लेरेशन यहाँ से देना है, ठीक है। ये सब स्टेप कंप्लीट करना है रजिस्ट्रेशन के लिए ना। ये खाली 4 स्टेप रजिस्ट्रेशन का ही होता है, ठीक है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने को मिल जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किए कंटिन्यू और इसका अभी हम रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, ठीक है। ये सबसे पहला स्टेप आता है आपका पर्सनल डाटा, ठीक है, या पर्सनल डिटेल, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल पे सबसे पहले दिया है यहाँ पे आधार नंबर, ठीक है। क्या पूछता है, डू यू हैव आधार नंबर, ठीक है, क्या आपके पास आधार नंबर है, ठीक है। यहाँ पे यस और नो दिया हुआ है, ठीक है। तो आजकल सभी के पास आधार नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे यस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका आधार नंबर देना होता है, ठीक है। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है। ये कोई रियल नंबर नहीं है, जैसे मैं आपको समझाने के लिए डाल देता हूँ, ठीक है। 50 34 50
35 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार जो आधार नंबर दिए हैं ऊपर डाले हैं उसी को फिर से रिपीट यहाँ डालना होगा, ठीक है। इसी आधार नंबर को फिर से यहाँ पे वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक कर मतलब रिपीट करना होता है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, यहाँ पे दूसरे नंबर में पूछ रहा है, ठीक है। ये आपको फर्स्ट नंबर पे रजिस्ट्रेशन आधार नंबर पूछता है, ठीक है। दूसरे नंबर में पूछता है कि टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। यहाँ पे आपका यहाँ पर भी आप नंबर डालने पर ये आधार कार्ड का शो करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे तीसरा नंबर में कैंडिडेट नेम, ठीक। आपका यहाँ लिखा हुआ है कि हैज़ पर मल्टी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मतलब आपके 10वीं के मार्कशीट के अनुसार आपको यहाँ पे नाम भरना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ जोहन सोनी, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर जोहन सेम आपको यहाँ पे रिपीट करना होता है, नहीं तो आपको जैसे मिस्टेक हो गया तो आपको यहाँ पे रेड में दिखाई देगा, ठीक है। कैंडिडेट नेम इज नॉट मैच, ऐसी आपको वार्निंग या फिर मैसेज शो करते रहेगा, ठीक है। आपको सेम नाम भरना है। उसके बाद चौथे नंबर में दिया है हैव यू यूर चेंज नेम, ठीक है। क्या आपका नाम दूसरा भी है, चेंज नेम भी है, ठीक है। यस है, अगर दो नाम है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो में ही रहने देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ मेल फीमेल जेंडर ट्रांसजेंडर जो भी है, ठीक है। अपन मेल है तो मेल करेंगे, फिर यहाँ पे फिर मेल वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब आता है यहाँ पे छठे नंबर पे डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कैलेंडर इधर दिया हुआ है, ठीक है। इसका लोगो यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे सन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। यदि इधर बढ़ना है, ठीक, दिखा देता हूँ। यदि इधर जाना है, आगे बढ़ना है तो इधर क्लिक करेंगे और पीछे जाना है तो यहाँ क्लिक करेंगे। एरो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका सन यहाँ पे शो करते रहेगा, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम करके दिखाते हैं, ठीक है। यदि हमको पीछे जाना है, ठीक है, जैसे यहाँ 2001 ऐसे जाना है तो हम यहाँ पे 2001 डाल लेते हैं, ठीक है। जैसे जून 10 तारीख, ठीक है। ये 10/6/2002, तो यहाँ पे फिर से रिपीट करना है तो यहाँ 10 कैलेंडर पे क्लिक करते हैं और यहाँ सन पे क्लिक करते हैं, इधर पीछे के एरो पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये हो गया 2000 जून हो गया, फिर उसके बाद 10 तारीख हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम, ठीक है, जैसे यहाँ मेंशन, ठीक है, फिर भी लिख देते हैं यहाँ मेंशन। उसके बाद मदर नेम है, ठीक है, ये हो गया मदर नेम रिपीट में, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप अपना रियल डाटा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो इसी प्रकार से भरते जाएंगे, जो कि आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। मैथ्स के सर्टिफिकेट के आंसर भरेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, आपका कौन सा बोर्ड है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 मिनट फिर से बता देता हूँ। ये क्लिक किए और यहाँ अपन छत्तीसगढ़ बोर्ड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर से आपको वही वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, ठीक, सेकेंडरी वर्ड। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर आता है 15 सॉरी मैं समझाने के 12 15 700 800, ठीक है। इसी प्रकार से फिर से यहाँ करेंगे 12 15 700 फिर यहाँ 800, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए कोई वो नहीं है, जैसे कि 2024 का है, ठीक है। यहाँ पूछता है कि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। 10th है, +2 हाई सेकेंडरी है, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट PhD जो भी है, ठीक है। जैसे अपन यहाँ ग्रेजुएशन डाल लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है यहाँ पे आपका कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, जैसे आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया 10, इस प्रकार से, ठीक है। ये नंबर इनवैलिड बता रहा है, ठीक है। जैसे मैं कोई नंबर डाल लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे OTP भेजना होता है, ठीक है। कैसे बताऊँ, यहाँ पे आपको 7576 80 70 90, ठीक है। इस प्रकार से मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे दिया हुआ है सेंड OTP, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये अभी OTP के लिए गया हुआ है, ठीक है। सेंड OTP कर दिए और ये अभी OTP यहाँ पे आएगा, तो आप यहाँ पे ये टाइम दिया हुआ है और ये मोबाइल नंबर है, ठीक है।
तो यहाँ पे इसी प्रकार जब OTP आएगा तो OTP डालेंगे और यहाँ पे वैलिडेशन का ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। जैसे OTP आया तो 560490, ठीक है, ये OTP आया, ठीक है। ये आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम मोबाइल नंबर रियल नहीं डाला, तो बस आपको समझाने के लिए ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आपका सही OTP डालेंगे तो आपको ग्रीन में शो करेगा, अभी गलत दिखाएगा, ठीक है, ये इनवैलिड आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे प्लीज़ इंटर वैलिड OTP बता रहा है। उसी प्रकार आप यहाँ अपना email ID डालेंगे, ठीक है, जो भी है xyz john@gmail.com, ठीक है। इतना डालने के बाद आप फिर से यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हो गया और यहाँ पर भी OTP चला गया। और जब OTP आता है आपके मेल में, ठीक है, इसको आपको मेल में चेक करना। डाटा मोबाइल का ध्यान रखें कि आपका मोबाइल का डाटा ऑन रहे और आपका जो भी email ID यहाँ पे डालें वो आपके फ़ोन में लॉगिन होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको OTP आपके फ़ोन में आएगा। यहाँ पे OTP डालेंगे, जैसे फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये आ गया और यहाँ पे आप फिर से वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे और जब आपका OTP सही आएगा तो आप यहाँ वेरिफिकेशन या फिर वैलिड का ग्रीन सिग्नल दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके SMS में रिसीव हो जाएगा वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। उसको फिर से यहाँ लॉगिन पेज पे आ जाना है और उसके बाद यहाँ आपका यूजर ID या रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे इनपुट करेंगे। सही पे यहाँ पे इनपुट करके उसके बाद आपका नीचे पासवर्ड इनपुट करने के लिए दिया रहे जो आपके SMS में आया हुआ है 6 डिजिट का जो पासवर्ड है उसी को यहाँ पे इनपुट करना होता है। नीचे जो ऊपर कैप्चा दिख रहा है उसी कैप्चा को यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल में टाइप करके यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ फिर से पासवर्ड रीसेट करने के लिए देता है, प्लीज़ सेट ए न्यू पासवर्ड बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के उसके बाद यहाँ ओल्ड पासवर्ड, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक रहता है, इनपुट होता है। यहाँ पे हमारा जो SMS के माध्यम से ओल्ड पासवर्ड है या जो पासवर्ड आया हुआ है उसी को हम यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं, ठीक है। उसके ये हमारा ओल्ड पासवर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे न्यू पासवर्ड पे क्लिक करेंगे जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा नया पासवर्ड यहाँ पे आप अपने हिसाब से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे, ठीक है। इसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर सब कुछ मिला के बनाना चाहिए, ठीक है। तो जब आप सही से पासवर्ड डालेंगे तो नोट्स पे ग्रीन सिग्नल दिखाई देगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे पासवर्ड डाला तो सब कुछ नोट्स के जो हर एक बिंदु ग्रीन दिखाई देगा। जब ग्रीन दिखाएगा तभी आपका पासवर्ड एक्सेप्ट होगा। उसी पासवर्ड को हम फिर से रिपीट कर लेते हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन में दो प्रश्न सेलेक्ट करेंगे और 2 प्रश्नों का आंसर डालेंगे, ठीक है। जो कि आपका पासवर्ड कभी अगर फॉरगेट हो जाता है या भूल जाते हैं तो ये आपको रिकवर करने में हेल्प हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं और उसका आंसर हम यहाँ पे रिपीट या फिर देने वाले होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी 2 प्रश्न चॉइस करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा परमानेंट पासवर्ड बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे ID और पासवर्ड ऑटोमेटिक मैं सेव कर लिया हूँ। जब यहाँ कैप्चा डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। यदि गूगल पे आपका पासवर्ड हमेशा सेव करना है तो ऑटो सेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा अभी ऑटो सेव हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ऑटोमेटिक है। अब यहाँ पे कैप्चा डाल के मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अभी लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। ये हमारा एडिशनल डाटा शो कर रहा है, ठीक है। हम अपने हिसाब से जो भी कैटेगरी है, ठीक है, हर एक स्टेप पे वेरीफाई करना ज़रूरी होता है, ठीक है। आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसका वेरीफाई स्टेप सेकंड 2 बार देना ही होता है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने बॉडी के पहचान चिन्ह आपके पहचान के लिए कुछ भी आपके शरीर में है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आपको देना ही है क्योंकि जहाँ पर भी रेड स्टार तारांकित रेड चिन्ह से दिया जाता है वो अनिवार्य कंपलसरी है, उसको आपको देना ज़रूरी होता है या फिर फिल करना ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस आपका जो भी आपका परमानेंट है या फिर करस्पॉन्डिंग एड्रेस है आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी एड्रेस है सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड सहित, ठीक है। यहाँ पे अपना
जो आपका पोस्टल पिन कोड होता है उसी को इनपुट करेंगे, ठीक है। दोनों एड्रेस सेम है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। चेक बॉक्स यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो है तो फिर करेंगे। सेव पे क्लिक कर लेते हैं, फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन पे चेक करते हैं, फिर ओके पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अभी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐप जो भी वैकेंसी वर्तमान में चल रहा होता है आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिखाई देता है, ठीक है। आप यहाँ से दे सकते हैं। अभी फिलहाल एक ही एसएससी जीडी का चल रहा है तो आपके सामने एक ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अप्लाई पे क्लिक कर लेते हैं और अब यहाँ से जीडी का एसएससी फॉर्म भरना स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी तक हम जो भी कर रहे थे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन 4 स्टेप पे कर रहे थे, ठीक है। ये सब कुछ हम फिल किए। अब सेव एंड नेक्स्ट करते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 10th का परसेंटेज डालना होता है, ठीक है। आपका जितने भी 10th में परसेंटेज आया या फिर CGPA आया, जो भी आप देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ भरेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आता है यहाँ पे एग्ज़ाम प्रिपरेस देना होता है, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर चॉइस करना होता है। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकंड है, ठीक है। इसमें आपको एग्ज़ाम कहाँ देना चाहते हैं आप वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप अपने नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर हो, किसी भी स्टेट क्यों ना हो, आप अपने नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर को चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एसएससी एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जो आपके लोकल शहर में नहीं देता है, ठीक है। बड़े बड़े शहर में देता है, इसलिए आपके सिटी या शहर से या फिर आपके गांव से जो नज़दीक पास करता है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ के रायपुर सिटी मन सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी मीडियम है आप लैंग्वेज, ठीक है, परिचय दिलाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने लैंग्वेज के हिसाब से। उसके बाद यहाँ कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप इसको भी आप यहाँ पे यस और नो में आंसर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आपको जो सेलेक्ट करना है यस नो में आप सेलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना एड्रेस फिर से यहाँ एक बार डिटेल देना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। हम अपना सब कुछ यहाँ दो बार कंफर्म करना होता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ और एडिशनल पूछ रहे हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से यह इसको यस नो करके दे देंगे। उसके बाद यहाँ पोस्ट का प्रेफरेंस देना होता है, ठीक है। आपको बहुत सारे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि CISF है, BSF है, इस प्रकार से आप जो भी है मैं इसमें पूरा पोस्ट की संख्या के हिसाब से प्रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। ABCDEFG तक दे रहा हूँ। आप अगर देना चाहे तो आप दे सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से किसका पोस्ट ज़्यादा है वो दे सकते हैं, ठीक है। जैसे ABCD दिए नीचे भी सेम सीरीज में देना होता है तभी आपका एक्सेप्ट होगा, ठीक है। यहाँ किसी भी बॉक्स को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, सभी को भरना अनिवार्य होता है, ठीक है, पोस्ट के हिसाब से, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, फिर यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। अब आता है फ़ोटो और सिग्नेचर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका यदि कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में फॉर्म भर रहे हैं, आपका वेब कैमरा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से ही कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। यदि आप फ़ोन से भर रहे हैं या फिर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, उसके बाद, ठीक है, नहीं है तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे मैं SSC, ठीक है। ये सर्च करके इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट पे ऐसा दिखाएगा। यहाँ पे आपको यूज़र ID पासवर्ड और डाल के लॉगिन करना होता है। उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा फ़ोटो को कैप्चर करना होता है। इस प्रकार से आप अपलोड करने के बाद फिर से आप इसी वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहाँ ID पासवर्ड और कैप्चा डाल के फिर से लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लॉगिन करने के बाद यहाँ लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपको जहाँ माई एप्लीकेशन है वहाँ क्लिक करेंगे तो आप कंटिन्यू जहाँ तक आप फॉर्म भरे थे वहाँ तक आप फिर से डायरेक्ट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट करते, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना, ऑटोमेटिक डाटा फिल हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे डाटा रिकवर नहीं हो, इसको हम फिर से दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद ये हमारा फॉर्म है, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसको भी कंप्लीट कर लिया। अब आ गया हमारा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फ़ोटो अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब हम सिग्नेचर अपलोड करने वाला है, ठीक है।
यहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए इंस्ट्रक्शन जो कि अभी फॉर्मेट दिया हो उसका अनुसरण करना या फिर फॉलो करना जरूरी है, ठीक है दोस्तों, तभी अपलोड होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में दे सकते हैं या फिर मेरा पहला वीडियो दे सकते हैं। मेरा फ़ोटो सिग्नेचर हो गया, यहाँ पे प्लेस हम दे देंगे, ठीक है, प्रोवाइड कर देंगे। और उसके बाद ये डिक्लेरेशन सेक्शन है, इसको हम चेकबॉक्स करके सेव कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लेस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो कैप्चा दिया है, कैप्चा यहाँ पे इनपुट करेंगे और आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा डिक्लेरेशन भी पेज कंप्लीट हो गया और ये हमारा डायरेक्ट फॉर्म भी सबमिट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप एसएससी का फॉर्म अपनी सबसे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ प्रिंट पे एप्लीकेशन प्रिंट करना है तो प्रिंट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म इस प्रकार से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यदि आपके पास प्रिंटर है तो आप डायरेक्ट प्रिंट पे क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। ये आपको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट में क्लिक करके आप डायरेक्ट इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से फॉर्म आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कहीं पर भी समझ में आए कमेंट में पूछ सकें। वीडियो पसंद है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।